हेलो नमस्कार दोस्तों। जनरल स्टडीज़ हिंदी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे महासागरीय कटक के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस चैनल पर आपको जियोग्राफी के वीडियोस रेगुलर मिलते हैं, तो बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आपको आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं कि महासागरीय कटक होता क्या है। महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग है और इसे हम कहते हैं महासागरीय कटक। अब महासागरीय कटक में क्या कहते हैं, इसमें आते हैं महाद्वीपीय मग्न तट यानी डूबा हुआ तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार और गहरी महासागरीय खाइयाँ। इतनी सारी चीज़ें जिस प्रकार स्थल पर होते हैं उसी प्रकार समुद्र के अंदर भी इतनी सारी चीज़ें होती है। ये सब महासागरीय कटक के अंतर्गत आती है। मुख्य रूप से ये मध्य का भाग होता है महासागरीय कटक। महासागरीय कटक का निर्माण कैसे होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इसका निर्माण जो होता है वो भी प्लेटों के अपसरण के कारण होता है। मध्य महासागरीय कटक का निर्माण होता है प्लेटों की अपसरण प्रक्रिया के अंतर्गत परिणाम स्वरूप, यानी प्लेटों के कारण ही आंतरिक प्लेटें होती है पृथ्वी की, उन्हीं के कारण ही इनका निर्माण होता है। यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ प्रकार से होता है। इधर ये पूरा समुद्र है और आपस में जो समुद्र है उसके मध्य में जो है प्लेटों का अपसरण होता है। इसके यहाँ पर कुछ उभार उत्पन्न हो जाता है जिसे हम कहते हैं मध्य महासागरीय कटक। यही कटक होता है, इसे हम कहते हैं। इस प्रकार इसका निर्माण होता है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है उस चीज़ को समझ लो। महासागरीय मग्न तट, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, महासागरीय मग्न ढाल यानी डूबी हुई ढाल, ये सारी चीज़ें हैं वो डूबी हुई होती है। जिस प्रकार स्थल पर होता है उसी प्रकार महासागर के अंदर की बात हो रही है। महासागरीय मध्यवर्ती तट यानी बीच के, महासागरीय मैदान यानी मैदान भी होते हैं महासागर के अंदर, और महासागरीय गंत यानी गड्ढा महासागर के अंदर। इतनी सारी चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें कटक के अंतर्गत आती है। अब मध्य महासागरीय कटक यानी मध्यवर्ती कटक यानी बीच का, ये क्या होता है इसको भी समझ लो। नाम से स्पष्ट है, महासागरों के लगभग मध्य में स्थित अपेक्षाकृत ऊंचा क्षेत्र, यानी महासागरों के बीच में कुछ भाग जो होता है वो थोड़ा ऊंचा होता है गहराई से, इसे हम कहते हैं मध्य महासागरीय कटक। अटलांटिक महासागर मध्यवर्ती कटक का पूर्णतः आदर्श रूप में पाई जाती है और इसकी सामान्य ऊंचाई होती है 3000 से 4000 मीटर। सामान्य स्तर पर अगर हम बात करें तो ये इसकी ऊंचाई होती है समुद्र के अंतर्गत। यहाँ पर आप देख पाओगे ये कुछ कटक हैं जो यहाँ पर हम देख पाओगे आप। ये अटलांटिक महासागर है, इस प्रकार इस आकार का कटक होता है और बाकी के महासागरों में कटक आप देख पाओगे इस मैप में। अब मध्य अटलांटिक कटक, इस चीज़ को समझ लेते हैं कि मध्य अटलांटिक कटक है क्या। मध्य अटलांटिक कटक सबसे लंबा महासागरीय कटक है जो उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक अंग्रेजी के एस आकार में विस्तारित होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया मध्य अटलांटिक कटक है, एस आकार में विस्तारित है। अब प्रमुख महासागरीय कटक कौन कौन से हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं। देखो, अटलांटिक महासागर की अगर हम बात करें तो डॉल्फिन कटक ये काफ़ी फेमस है, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। विविल थॉमसन कटक, उसके बाद टेलीग्राफ पठार, चैलेंजर उबार, चैलेंजर डीप है उसका उभार, ये कटक है। रियो ग्रांडे कटक, इतने सारे कटक है अटलांटिक महासागर में। उसके बाद है हिंद महासागरीय की अगर बात करें तो एम्स्टर्टर सेंट पाल कटक, उसके बाद चागोस कटक, सेशल्स कटक, 900 पूर्वी कटक, ये कटक के नाम है। और प्रशांत महासागर की अगर बात करें बहुत सारे कटक हैं। जुआन डे फ्यू का कटक, अल्बाटोस कटक, चिली कटक, न्यूजीलैंड कटक, क्वींसलैंड कटक। जैसे इनके नाम है उसी प्रकार ये इन देशों के आसपास स्थित है, इस वजह से इनके ऐसे नाम है। यहाँ पर आप देख पाओगे इतने सारे कटक हैं। अब ये कटक है, इनको अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये समुद्र के अंदर है, तो बीच में ये जो कटक का आता है इसे मध्य महासागरीय कटक कहते हैं। ये थोड़ा उभरा हुआ क्षेत्र होता है क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट की जो घटनाएं होती है मध्य में, इसकी वजह से ये थोड़ा उभर जाता है। ये होता है मध्य महासागरीय कटक। इस चित्र में आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। इधर ऊंचाई आ जाएगी और इस प्रकार से महासागर के अंदर है वो प्लेटों की घटनाएं होती रहती है, पृथ्वी पर भी होती है ऊपर भी, और समुद्र के अंदर भी ये घटनाएं होती हैं। इस वजह से यहाँ पर थोड़ा उभार उत्पन्न हो जाता है, इसे कहते हैं मध्य महासागरीय कटक। यहाँ पर अंत से होगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।